Good morning, students. Welcome to MMA Malagar sir this side. चलिए let us start today's discussion. आज हम लोग चर्चा करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके साथ साथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और उसके साथ साथ पॉजेसिव प्रोनाउंस। ये तीनों प्रोनाउंस का डीप अंडरस्टैंडिंग आज हम लोग लेंगे। चलिए let us start from reflexive pronoun and hope yesterday in our last class we discussed on relative pronouns and the definition of pronouns and different examples we have discussed. Hopefully you have completed the practice paper, and to my understanding you have definitely achieved or scored more than 80%. If not, अगर 80% से कम आया है तो यहाँ पे फिर से उसको उस लेसन को फिर से दोबारा देखिए और प्रैक्टिस सेट को दोबारा प्रैक्टिस कीजिए और 80% स्कोर करके वापस ये वीडियो ज्वाइन कीजिए। चलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये रिफ्लेक्सिव, इसका नाम से ही पता लग रहा है, फ्रॉम रिफ्लेक्शन वी गॉट द वर्ड रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? एक चीज का प्रतिफलन दूसरे चीजों के ऊपर पड़ता है, तो वहां से आया है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखिए, इसका डेफिनेशन देखेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस रिफ्लेक्ट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड एंड विथ एसीएलएफ और एसीएलवीएस। देखो यहां पे प्रोनाउन लेके चर्चा हो रहा है और प्रोनाउन का तो काम ही है नाउन को रिप्रेजेंट करना, क्योंकि नाउन का रिप्रेजेंटेटिव ही है प्रोनाउन। तो यहां पे रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, तो वो डेफिनेटली सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा। देखते हैं कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ। बहुत सारा जो कि मेरा ऑब्जेक्ट फॉर्म था उसी के साथ मैं एसीएलएफ या एसीएलवीएस जोड़ के इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना सकता हूं। याद है ना? ये चार्ट याद है आपको? लास्ट डे वी डिस्कस्ड इन आवर लास्ट क्लास। देखो जो कि मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव है, जैसे आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो गया? माई के साथ एसीएलएफ जोड़ दिए तो ये आपका पॉजिटिव प्रोनाउन माई सेल्फ बन गया। योर के साथ आपका योर एसीएलएफ जोड़ दिए तो ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया योर सेल्फ। हिम के साथ एसीएलएफ जोड़ दिए, हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। हार के साथ हर सेल्फ एसीएलएफ जोड़ दिया गया। अभी यू के साथ क्योंकि एसीएलएफ जोड़ के हम लोग योर सेल्फ बनाए थे, दैट इज इन सिंगुलर फॉर्म। अभी यू का एक प्लूरल फॉर्म भी आता है, यू एक ऐसा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो कि दो काम करता है। यू मतलब आप एक और यू मतलब आप लोग बहुत सारे। तो जहां पे बहुत सारे जन को समझाया जा रहा है यू से, तो वहां पे डेफिनेटली इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा तो प्लूरल फॉर्म में आएगा, एसीएलवीएस। जहां पे प्लूरल है वहां पे एसीएलवीएस आएगा, जहां पे सिंगुलर है वहां पे एसीएलएफ आएगा। ये तो याद है ही आपको। चलिए अभी इसी के ऊपर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आई कॉम्ड माई हेयर माई सेल्फ। अभी मैं अपना बाल खुद से कंघी किया हूं, तो माई सेल्फ को हटा दीजिए। आई कॉम्ड माई हेयर, मैं अपना बाल कंघी किया हूं। हो सकता है कंघी मैंने खुद किया हूं, हो सकता है मम्मी ने कर दिए हैं, हो सकता है XYZ किसी ने मेरा बाल कंघी कर दिया है। बट यहाँ पे डेफिनेटली मैं अपना बाल खुद से ही कंघी किया हूं, तो माई सेल्फ दरकार है। और माई सेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? आई को। आई इज द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, शी हर्ट हरसेल्फ प्लेइंग टेनिस। वो टेनिस खेलते समय अपने आप को हर्ट कर लिया। तो यहां पे देखो हरसेल्फ किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? डेफिनेटली शी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यहां से आया है रिफ्लेक्सिव। वी मेड कुकीज बाय आवरसेल्व्स। हम लोग खुद से कुकीज बनाए हैं। देखो यहां पे वी, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में है वी, हम लोग, तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बैठा है आवरसेल्व्स। समझ में आ रहा है? वीडियो को यहां पे पॉज करो, धीरे धीरे सारे एग्जांपल्स नोट डाउन करो, क्योंकि जो ये रहेगा आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, वहां पे बहुत सारा वैरायटीज का क्वेश्चन रहेगा, बहुत सारा वैरायटीज का सिंगुलर टू प्लूरल रहेगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से लर्न नहीं करोगे तो प्रैक्टिस सेट इनकम्प्लीट रह जाएगा, वहां पे कर नहीं पाओगे। सारे चीजों को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की तरफ। अभी देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव, ये पर्टिकुलर प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से आया है। डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब किसी भी चीज का डेमोन्स्ट्रेट करना, शो ऑफ करना, दिखाना। मेरा ये है, मेरा वो है, डेमोन्स्ट्रेट करना।
तो मैं किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूं, मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो इसका डेफिनेशन अगर देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करता है? स्पेसिफिकली किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को, किसी जगह को डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है। अभी इसका दो प्रकार है, एक तो हो गया सिंगुलर, दूसरा हो गया प्लूरल। अभी देख लेते हैं सिंगुलर प्लूरल। एक होता है नजदीक का, एक होता है दूर का। अभी सिंगुलर नजदीक का, दिस इज माई पेंसिल, ये मेरा पेंसिल है। तो ये मेरा पेंसिल है मतलब मेरे सामने है, मेरे पास है, मेरे नजदीक है। और सिंगुलर है, THISC, दिस इज द सिंगुलर फॉर्म। अभी इसी का प्लूरल फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो THESE, दिस आर फ्रेश एप्पल्स, ये सारे फ्रेश एप्पल हैं। तो देखो एक बास्केट है, उसके अंदर बहुत सारा एप्पल्स है, मेरे नजदीकी ब्रेकफास्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो दीज आर फ्रेश एप्पल्स, ये फ्रेश एप्पल्स है। तो ये प्लूरल फॉर्म में है, नजदीक में है। अभी सेकंड विंडो में हम लोग देखेंगे, 2 नंबर विंडो में हम लोग देखेंगे दिस का दूर वाला वर्जन, दैट इज योर बुक। वो देखो बंदा दिखा रहा है, दूर उंगली करके दिखा रहा है, अपने उंगली दिखा के दिखा रहा है कि भाई वो रहा आपका किताब, दैट इज योर बुक। दूर एक टेबल के ऊपर आपका किताब रखा हुआ है, दैट इज योर बुक। तो दूर वाला चीजों को समझाने के लिए दैट बैठेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और दूर में, ये तो सिंगुलर हो गया, दूर में अगर प्लूरल किसी चीजों को दिखा के मुझे कुछ डेमोन्स्ट्रेट करना है, कुछ पॉइंट आउट करना है, जैसे विंडो 4 में जो लड़की दूर आसमान से उड़ते हुए पंछियों को दिखा के बोल रहा है दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग, वो बर्ड्स उड़ते हुए जा रहे हैं, पंछियां उड़ते हुए जा रहे हैं। तो दोज, देखो दोज प्लूरल में बैठता है, प्लूरल को डिनोट करता है। तो आशा करते हैं यहां तक अंडरस्टैंडिंग आपका क्लियर है। यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और सारे चीज नीचे कुछ क्विक टिप्स या नोट्स दिया हुआ है, वो भी नोट डाउन कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में काम आएगा। अनलेस यू नोट इट डाउन, प्रैक्टिस सेट में आप धोखा खा जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट लेसन है पॉजेसिव प्रोनाउंस। अभी पॉजेसिव नाउंस तो हम लोग पढ़े हैं, पॉजेशन से आया है पॉजेसिव। तो ये सिंपल है, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर मेरा ओनरशिप, मेरा पोजेशन, मेरा क्लोज रिलेशन, ये समझाने के लिए मेरा पॉजेसिव, इसको बोलते हैं पॉजेसिव। अभी नाउन पढ़े थे, अभी प्रोनाउन पढ़ेंगे। देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउंस शो ओनरशिप एंड रिप्लेस अ नाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या करता है? ओनरशिप शो ऑफ करता है, और उसके साथ साथ ओनरशिप जो शो करता है और जिसके साथ उसका ओनरशिप शो करता है, वो नाउन को ये रिप्लेस कर देता है। अच्छा, कुछ एक एग्जांपल्स ऊपर दिया हुआ है। माइन मतलब मेरा, योर्स मतलब आपका, हिज, योर्स मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उनका, हार्स उनका मतलब फेमिनाइन के अंदर, आवर्स हम लोगों का, देयर्स उन लोगों का। तो नीचे कुछ एक यूजेज देखेंगे, सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। दिस नोटबुक इज माइन, ये नोटबुक मेरा है। दैट बाइक इज योर्स, वो बाइक आपका है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते थे कि दैट इज योर बाइक, वो आपका बाइक है, बट यहां पे दैट बाइक इज योर्स स्मार्ट लगता है और सेंटेंस छोटा क्रिस्पी भी हो जाता है। योर्स आपका। नेक्स्ट, द गिटार इज हिज, ये गिटार उनका है। द स्कार्फ इज हर्स, ये स्कार्फ उनका है। इसको विदाउट हर्स ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज हर स्कार्फ, ये उनका स्कार्फ है। बट ये पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा तो इसका फॉर्मेशन चेंज होगा। दैट इज हर स्कार्फ के जगह दैट स्कार्फ इज हर्स। नेक्स्ट, द क्लासरूम इज आवर्स, इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि द क्लासरूम इज आवर्स है। इसको पॉजेसिव प्रोनाउन के बदले में
दिस इज आवर क्लासरूम बोल सकते थे, बट आवर क्लासरूम इज आवर्स। यहीं पे ये फॉर्मेशन का चेंज, ये फॉर्मेशन का मतलब ये पॉजिटिव फॉर्मेशन, ये कंस्ट्रक्शन, यही आपको देखना है, ये आपको समझना है। द टॉयज आर देयर्स, दिस इज देयर टॉयज। अगर इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो द टॉयज आर देयर्स, ये खिलौना उन लोगों का है। नीचे देखो कुछ एक टिप्स दिया हुआ है, यूज माइंड फॉर समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। आपके साथ संबंधित कुछ चीजों को समझाने के लिए माइंड का इस्तेमाल होता है। यूज योर्स फॉर समथिंग दैट बिलोंग्स टू यू। यू के साथ संबंधित किसी भी चीज को समझाने के लिए योर्स का इस्तेमाल होता है। मेरे साथ मी, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन है माइंड। यू आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है योर्स। ही, हिज, हिम, ही का पॉजिटिव प्रोनाउन है हिज। शी का पॉजिटिव प्रोनाउन है हर्स। अस मतलब वी का पॉजिटिव प्रोनाउन है आवर्स। और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन है देयर्स। इसको अच्छी तरह से लर्न करना और ध्यान से, याद से, डिस्क्रिप्शन में जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया हुआ रहेगा अलोंग विथ आंसर कीज, उसको बिना आंसर कीज देखे अच्छी तरह से आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेक करना और उसके बाद आंसर कीज चेक करना और मुझे कितना परसेंट स्कोर किए हैं ध्यान से लिख के बताना कमेंट में। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, आगे चर्चा जारी रखेंगे फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन्स। और भी जो नाउन्स का क्लासिफिकेशन है उसके ऊपर चर्चा आगे रखेंगे जारी। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।